गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे लोकल पब्लिक गुड्स एंड ग्लोबल पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के बारे में तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, तो आपको पता ही है क्या है क्या है। आज हम देखेंगे कि लोकल और ग्लोबल में क्या फ़र्क है। तो लोकल पब्लिक गुड्स क्या है? अ पब्लिक गुड्स विथ अ लोकल रीच इज़ अ लोकल पब्लिक गुड्स। यानी कि वो पब्लिक गुड जो हम आप आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी रेडियो, सिटी पार्क, इसके स्कैवेंजिंग, गार्बेज कलेक्शन एंड सो ऑन। इस तरह की जो हमारे सोसाइटी में अवेलेबल है वही हमारा लोकल पब्लिक गुड्स है, जो हमारे आसपास की चीज़ें जो दूर के लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो लोकल लोकल में आपके अवेलेबल है, और ये क्या होगी? नॉन राइवलरी होगी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होगी। तो ये लोकल पब्लिक गुड जो आपके पास अवेलेबल है। अब ग्लोबल में क्या हो जाएगा? यही चीज़ जो पब्लिक गुड्स विथ ग्लोबल रीच और ग्लोबल स्पिलओवर और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आर कॉल्ड ग्लोबल पब्लिक गुड। यानी कि जो चीज़ ग्लोबली अवेलेबल है वो है ग्लोबल। मतलब नाम से ही हम समझ सकते हैं कि लोकल और ग्लोबल का मतलब ही हमको पता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर स्टार्ट, न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विथ क्रॉस बॉर्डर और ग्लोबल इफेक्ट्स। अब बहुत सारे नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी, तो ये क्या ग्लोबली पहुंच जा रहा है। अगर कहीं पर मान लीजिए न्यू फ़ोन लॉन्च हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, तो धीरे धीरे दूसरे देश वाले भी अपनाते हैं टेक्नोलॉजी, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो ये हो गया ग्लोबल पब्लिक गुड्स। तो लोकल पब्लिक गुड्स और ग्लोबल पब्लिक गुड्स जिस तरह का नाम है, इसी तरह की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब चलते हैं क्लब गुड्स क्या होती है। अब देखिए क्लब गुड्स क्या है? नॉन ट्राइबल तो ये है, लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है। जैसे नॉन ट्राइबल कंजम्पशन गुड्स विच कुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर कंजम्पशन बाय एन एक्सक्लूसिव ग्रुप। यहाँ पर क्या होगा कि कंजम्पशन सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में होगा, सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली क्लब मेंबर्स इंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस विच अदर डू नॉट। यानी कि जो क्लब के मेंबर होंगे उन्हें कुछ सुविधाएं मिलेंगी, बाकी को नहीं। तो ये यही है क्लब गुड्स। यानी कि नॉन ट्राइबल है बट नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि हर कोई इसको ले सकता है। जैसे कि टोल रोड्स, म्यूज़ियम, पब्लिक पार्क, स्विमिंग पूल्स। अब यहाँ पर क्या है ना, जो इसकी मेंबरशिप लेंगे, टोल रोड्स में जो पैसे भरेंगे वो पार करेंगे, म्यूज़ियम में जो पैसे देंगे जाएंगे, जो नहीं देगा वो नहीं जाएगा। ओपन टू ऑल तो नहीं है। पब्लिक पार्क्स बहुत सारे जिसमें कि मतलब आपको कुछ पैसे टिकट लगा के ये चीज़, जैसे उसके अंदर आप चले गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके ऊपर टिकट लगी होंगी, तो क्या होगी, वो आपको नहीं मिल सकती। तो यही है स्विमिंग पूल, जैसे वहाँ पर क्या होगा, कुछ मेंबरशिप कार्ड बनाते हैं तो वही लोग जा पाते हैं। तो यही है क्लब गुड्स। क्लब से आपको याद रखना कि जैसे कि क्लब की मेंबरशिप होती है, वो लोग जाते हैं, तो इसी तरह से नॉन ट्राइबल तो होगी बट लिमिटेड लोगों ही इसका एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। इसकी प्रिविलेजेस जो है हर किसी को नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को ही मिलेगी। तो आपको क्लब वर्ड से याद रखना है कि क्लब गुड्स क्या है। यानी कि जो थोड़े पैसे देंगे उन्हें मिलेगी, बट ये सब सस्ते होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स है लेकिन एक क्लब है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लब गुड्स क्या है। तो अभी हमने देखा कि लोकल गुड्स क्या है, पब्लिक गुड्स, और साथ ही साथ हमने क्लब गुड्स के बारे में भी आपको बता दिया। तो काफ़ी सारे हमने कवर कर दिया है। पब्लिक गुड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मेरिट गुड्स क्या है, डीमेरिट गुड्स क्या है, पब्लिक गुड्स क्या है, लोकल गुड्स, ठीक है, ग्लोबल। तो ये सब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं जिस पर मैंने पब्लिक गुड्स के बारे में डाल रखा है। तो होप कि आपको आज का हमारा लोकल पब्लिक गुड्स और ग्लोबल पब्लिक गुड्स और क्लब गुड्स समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर सही लग रहा है इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।